हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबने कल चैप्टर 3 रीड किया था पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। लेकिन हमने उसका हाफ पार्ट रीड किया था। सेकंड पार्ट आज मैं आपको रीड करवा रही, तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स आपको पता है, लीव्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूस फूड फॉर द होल प्लांट। ये पूरे प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करता है। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड इट ग्रोज ऑन द ब्रांचेज ऑफ अ प्लांट। देखो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि काफ़ी जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और उनके ब्रांचेस भी ग्रीन होते हैं। दे डिफर इन साइज एंड शेप। आप अलग अलग प्लांट्स देखोगे, कुछ छोटे होते हैं साइज में, कुछ बड़े होते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ अ लीव इज़ ड्यू टू क्लोरोफिल। तो जिस वजह से आप जो पत्तियों का रंग ग्रीन देखते हो, वो उसका जो मेन रीज़न होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो लीव्स की पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ प्लेट। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, उसको हम लीफ प्लेट कहते हैं। और जो अपर पार्ट होता है वो बहुत स्मूथ और डार्क इन कलर होता है। देन द लोअर पार्ट, द लोअर साइड इज रफर एंड लाइटर इन कलर। तो आप उसको टर्न करके देखोगे, अगर आप पीछे देखते हो, वो हमारा लोअर पार्ट हो गया लीफ का, उसका रंग अलग होता है। और अगर आप ऊपर का पार्ट देखोगे तो वो थोड़ा डार्क कलर में होता है, तो वो आपका अपर पार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको दोनों के कलर में डिफरेंस दिखेगा। अगर आप पत्ती लेते हो, आप उसको आगे से देखोगे तो वो आपको डार्क कलर दिखता है, और अगर आप पीछे से देखोगे तो वो आपको लाइट कलर दिखता है। अब आता है पार्ट्स ऑफ अ लीफ। आप देख रहे हो इसमें 3 पार्ट्स आके हैं, मिड ब्लेड एंड वीन। द फाइन लाइन्स ऑन द लीव्स आर वीन। जो फाइन लाइन्स होती हैं वो वीन्स होती हैं लीफ की, और जो मिडल होती हैं वो ब्लेड कहलाती हैं। वी कैन सी द मेन वीन, और जो मेन जो जा रही होती है उसे हम मेन वीन कहते हैं। वी कैन ऑल्सो सी मैनी स्मॉलर एंड थिनर वीन्स। आप देखते हो कई सारी पतली लाइंस जा रही होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और इनको ही हम कहते हैं मिडरिब। जो बीच में जो आपके पत्ती की बीच की लाइन जा रही होती है जिससे वो अटैच होती हैं, उन्हें हम मिडरिब कहते हैं। दे आर कॉल्ड द साइड विंग्स, उनको हम साइड विंग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑन द अनडिजायरेबल ऑफ अ लीफ ब्लेड आर टाइनी पोर्स। इन पत्तियों में बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जो आप ऐसे नहीं देख सकते, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और प्लांट जो है वो इसी स्टोमेटा से क्या करता है? ब्रीथ, सांस लेता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन्हीं होल से वो निकाल देता है, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों पे बहुत छोटे होल्स होते हैं, पोर्स कहते हैं जिन्हें, और इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ लीफ, द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज़ टू मेक फूड फॉर द प्लांट। तो सबसे जो ज़रूरी काम है पत्तियों का क्या है? वो है खाना बनाना। किसके लिए? प्लांट के लिए। अ लीफ मेक्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक पत्ती को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले है सनलाइट, यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। तो इनके बिना तो लीफ जो है वो खाना नहीं बना सकती। एंड वो चीज़ें क्या हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये इन सारी चीज़ों को मिला के पत्तियों ने खाना बनाया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो लीव्स प्लांट्स जो अपने लिए खाना बनाते हैं उसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसके प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के वो बनाते हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस। अब वो खाना कैसे बनाते हैं? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। लीव्स जो है वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, और वो क्या क्या यूज़ करती हैं आपने पहले ही पढ़ा, वाटर, एयर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस। क्या होता है? क्लोरोफिल, जो पत्तियों को ग्रीन कलर देता है, और ये उनमें पहले से ही प्रेजेंट होता है। दिस क्लोरोफिल कैचेज दिस सनलाइट, और ये क्लोरोफिल सनलाइट को कैच करता है, अपनी ओर खींचता है। लीव्स गेट वाटर फ्रॉम द रूट्स, और पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम इंसान छोड़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और फिर इन सब चीज़ों को मिला के वो खाना तैयार करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा आपको प्रोसेस शो हो रहा है।
ज़मीन से उन्होंने रूट से क्या लिया, पानी लिया। क्लोरोफिल प्लांट से पहले से मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो सूरज की गर्मी लेते हैं, ठीक है। और खाना बनाने के दौरान उसके बाद वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कौन लेते हैं, हम, ठीक है। तो वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इंसानों में ये चीज़, ह्यूमन बींग्स में अलग होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना, इसमें लाइट एनर्जी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो इन किरणों से ही वो खाना बना रहे हैं, तो उन किरणों को वो लाइट एनर्जी नाम दिया गया है, ठीक है। उस लाइट एनर्जी को ही वो एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट आपको ग्रीन कलर का दिखता है और हरा भरा दिखता है। हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ प्लांट को नहीं मिलती है, पानी नहीं मिल रहा है या फिर प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वो प्रॉपर खाना नहीं बना पाएंगी और वो प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं, नहीं। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत एक साथ है, नहीं तो उनका खाना प्रॉपरली बन नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कलर ही नहीं होता कोई, वो होता है मशरूम, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाउ डू लीव्स मेक फूड, पत्तियाँ खाना कैसे बनाती हैं। सो लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं वो किचन कहलाती हैं, ओके। आप देखो, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट और किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि हमारा खाना जहाँ बनता है हम उसमें किचन कहते हैं, इसलिए पत्तियों पे खाना बनता है इसलिए उसे प्लांट का किचन कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि ये सारी चीज़ों को मिला के फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये सारा खाना बनाया जाता है, और उसके बाद जो वो गैस निकालते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। द स्टोमेटा आर यूजुअली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। तो आपने जो पढ़ा कि जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है, जो पोर्स होते हैं, तो ये नोट आपको मैंने ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो दिन में ओपन होते हैं, मतलब दिन को वो पोर्स खुले होते हैं और रात होते होते वो बंद हो जाते हैं। अब आता है फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। वी विल लर्न द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्लावर, फ्रूट्स और सीड के बीच में आप रिलेशनशिप देख रहे हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्लावर्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। सबको अच्छे लगते हैं फ्लावर, देखने में भी बहुत प्यारे होते हैं, उनमें से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस स्मेल भी आ रही होती है। और अ फ्लावर्स ब्लूम फ्रॉम अ बर्ड, वो कली से फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, और कुछ फ्लावर्स में से बहुत अच्छी क्या आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। और आपको कई शेप के, कई कलर्स के, आप रोज़ देख लो, लोटस देख लो, ये आपको अलग कलर के मिलेंगे और इनमें से स्मेल भी अलग अलग आती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। कुछ फ्लावर जो हैं वो बड़े होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और द फ्लावर हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। एक फ्लावर ऑफ अ प्लांट से दूसरा प्लांट बन सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, अगर कोई कली कहीं पे गिर गई ज़मीन में और वो मिट्टी में चली जाती है और उसे प्रॉपर पानी, सनलाइट मिलती है, तो उससे वो दूसरा प्लांट ग्रो हो सकता है। अब है फ्रूट्स, अलग अलग फ्लावर्स जो है वो अलग अलग फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे कई तरह के फ्रूट्स पाए जाते हैं, कुछ में एक सीड्स होता है, कुछ में बहुत सारे बीज होते हैं, किसी में बीज ही नहीं होता है, जैसे बनाना है उसमें बीज होता ही नहीं है, लेकिन कुछ में बहुत बीज होते हैं, जैसे पपाया, पपीते में, ठीक है। तो कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो बिना बीज के होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, मतलब सीड्स पाए जाते हैं। इसी के बेस पर हम उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे फ्रूट्स दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा बीज आपको किस में दिख रहे हैं, पपाया में, और एप्पल में तो बहुत कम होते हैं। फंक्शन ऑफ अ फ्रूट, अब फ्रूट तो होता है बहुत टेस्टी एंड जूसी टू ईट होता है, बहुत टेस्टी लगता है हमें, क्योंकि ये स्टोर करता है फूड ऑफ अ प्लांट का खाना स्टोर करता है। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड विद इन इट।
फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है और उसी से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। आप देख रहे हो, कोई भी अगर हम बीज लेते हैं उसको हम डालते हैं तो सबसे पहले उसमें से बेबी प्लांट निकलता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आउटर पार्ट, जो एक ऊपर से आप कवर होता है। धीरे धीरे वो जो बेबी प्लांट होता है वो सीड में ग्रो होता है। जब उसको प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलता है, उसके बाद वो एक अडल्ट प्लांट में, एक प्रॉपर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसे इसके लिए प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर चाहिए, तभी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपने पढ़ा, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर में पूरा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बेटा आप समझेंगे, आपकी बुक्स में भी है, उसमें भी रीड करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ